एक्चुअली बचपन से ही मुझे मार्शल आर्ट्स का बहुत शौक़ था। तो बचपन में स्कूल में जब पापा ने डाला था तो मतलब तब से सीखती आ रही हूँ। फिर उसके बाद जब स्कूल कॉलेज आगे बढ़ी तो देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डिज़र्व करते हैं बट कुछ ना कुछ रीज़न्स होते हैं वो आगे नहीं जा पाते। तो उस टाइम मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं कल को कभी अगर मार्शल आर्ट्स में टीचर बनी तो मैं इन सारे अनप्रिविलेज्ड बच्चों को या जिनके साथ पॉलिटिक्स होती है मैं उनको फ्री सिखाऊंगी और आगे लेके जाऊंगी। और यही सफ़र यहाँ से स्टार्ट करें जो भाव थे मेरे। शादी के बाद जब मैंने अपने दोनों बच्चों का एडमिशन करवाया मार्शल आर्ट्स में, उस टाइम पे मैंने खुद दोबारा से एडमिशन लिया और दोबारा से खेलना शुरू किया जो मैं स्कूल कॉलेज में खेलती थी। फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि अब टाइम आ गया है कि मैं सोसाइटी खोलूँ, जो मैं बचपन में सोचती थी वो मैं पूरा करूँ। तो इसमें मेरे हस्बैंड ने मुझे फुल सपोर्ट किया और अपने हस्बैंड की मदद से और अपने बच्चों की मदद से मैंने 2011 में अनप्रिविलेज्ड बच्चों के लिए सोसाइटी शुरू की। मैंने शादी के बाद दोबारा खेलना शुरू किया। फिर मैंने स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल खेले और उसके बाद मुझे टाइक्वांडो हॉल ऑफ फेम इंडिया अवार्ड भी दिया गया और इसके अलावा और भी बहुत सारे अवार्ड्स मुझे दिए गए। और मैंने गरीब बच्चों के लिए सोसाइटी शुरू की। उसमें हम बच्चों को मार्शल आर्ट्स सिखाते हैं, साथ में योगा, फाइन आर्ट्स और कथक भी सिखाते हैं, क्योंकि मैं कथक में विशारद भी हूँ और योगा में सीनियर योगा टीचर भी हूँ और फाइन आर्ट्स में मैंने डिप्लोमा किया हुआ है। तो मुझे था कि इतनी नॉलेज गेन की है तो क्यों ना इसे शेयर किया जाए। तो मेरा टारगेट शुरू से ही अनप्रिविलेज्ड बच्चे थे तो मैं उनके लिए ही सोसाइटी शुरू की। अभी तक अगर हम लोग काउंट तो वैसे नहीं हो सकता बट फिर भी अगर हम एक टेंटेटिवली मतलब आइडिया भी लगाएं तो अभी तक हमारे पास मतलब 5000 प्लस बच्चा होगा जो अभी तक हो चुका होगा, क्योंकि 1000 प्लस तो अभी भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है बच्चा। तो चंडीगढ़ के जितने भी इवेंट्स होते थे टाइक्वांडो से रिलेटेड हो या और भी हो, हमने 100 प्लस बच्चा पार्टिसिपेट करवाया है। तो काउंट तो नहीं किया जा सकता बट ये मैं कह सकती हूँ कि 15 प्लस बच्चे जो हैं वो अभी स्कूल्स में जॉब कर रहे हैं अलग अलग जगह पे, जो पहले कभी वेटर थे या डेली वेजेस पे काम करते थे। और दूसरा ये कि बहुत सारी लड़कियां हैं कथक की, फाइन आर्ट्स की, योगा की, जिन्होंने अपनी होम ट्यूशन्स शुरू की हुई हैं, होम क्लासेस लेती हैं, उनके अंदर स्किल डेवलप हो चुका है और वे उस स्किल को यूज़ करके अब एक अच्छे वे में अर्न कर रहे हैं। और 3 बच्चे हैं हमारे जो NIS कोच बन चुके हैं और इसके अलावा बहुत सारे बच्चे हैं जो टाइक्वांडो में, योगा में, फाइन आर्ट्स में और कथक में क्लासेस ले रहे हैं अपनी और अर्न कर रहे हैं एक रिस्पेक्टफुल वे में। मैं एक्चुअली 3 मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट हूँ, मतलब टाइक्वांडो में 3rd डिग्री ब्लैक बेल्ट हूँ, 4th का मैंने टेस्ट दिया हुआ है, अभी तक आया नहीं है। और इसके अलावा टैंग सूडो में मैं 2nd डिग्री ब्लैक बेल्ट हूँ और ची क्वांटो में मैं 1st डिग्री ब्लैक बेल्ट हूँ। इसके अलावा मैं कराटे में भी ब्लैक बेल्ट हूँ। तो ये है कि आपको पता है कि ब्लैक बेल्ट के लिए भी आपका काफ़ी स्ट्रगल होता है। तो ठीक है, मैंने अचीव की है बट उसके पीछे भी काफ़ी मेहनत की है मैंने, क्योंकि शादी के बाद, बच्चों के बाद आपका बॉडी मतलब वो नहीं रहती है जो आप यंग टाइम में होते हो। हाँ, बहुत सारे चैलेंजेस थे जो फेस किए हैं बट ये है कि बाहर निकले हैं और किया है। दूसरा ये कि मैंने स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल खेले हुए हैं, जिसमें इंटरनेशनल मेरे पास 13 मेडल्स हैं। ओपन टाइक्वांडो इंटरनेशनल खेले हुए हैं मैंने, जिसमें 35 प्लस जो होता है वो मास्टर कैटेगरी होती है, तो उसमें खेली हुई हूँ मैं। और इसके अलावा और बहुत सारे ओपन टूर्नामेंट्स हो गए और चंडीगढ़ स्टेट में मैं 3 साल लगातार जो है वो ब्लैक बेल्ट भी रही हूँ और साथ में मेरे मेडल्स भी रहे हैं, गोल्ड मेडल। और इसके अलावा और बहुत सारे मतलब पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे खेली हूँ मैं। सर, हमारी जितनी क्लासेस होती हैं ना, चाहे वो किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं अलग अलग आर्ट्स में, सारी फ्री हैं। इसके अलावा मतलब जो भी हम लोग उनको आगे भी लेके जाते हैं, चाहे वो स्टेट हो, नेशनल हो, ओपन नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, हम सब स्पॉन्सर्स पे करते हैं। वो हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो हमें स्पॉन्सर करते हैं और इसी तरह से बच्चे आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि सपने तो हर बच्चे देखते हैं, जो एक मिडिल क्लास हैं या हाई मिडिल क्लास हैं या एक अच्छी क्लास से बिलोंग करते हैं, वो तो बहुत ईजीली हर चीज़ सीख लेते हैं। जो ये बच्चे होते हैं उनके अंदर सपने तो होते हैं बट उनको पूरा करने का उनके पास मतलब फैसिलिटीज़ नहीं होती है, रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो मुझे था कि मैंने इनके लिए काम करना है और शायद मुझे ऐसा लगता है कि हायर बीइंग्स और जो डिवाइन बीइंग्स हैं उनकी शायद ये इच्छा भी थी जो मुझे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाया ताकि मैं ये काम कर पाई। सर, अगर हम लोग एक सरकारी मदद की बात करें तो वो तो मेरे पास कोई भी नहीं है। हाँ, मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि हमारे साथ बहुत सारे स्पॉन्सर्स जुड़े हुए हैं जो हमारे बच्चों की फीसेस वगैरह सारी जगह मतलब दे देते हैं, जिससे क्या है कि बच्चों को आगे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, हमें किट्स भी मिल जाती हैं और मेरे हस्बैंड के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हमारा ग्रुप है पूरा जो हम बच्चों को हेल्प करते हैं आगे जाने में। और मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए और यही सोच को रखते हुए मैंने अनप्रिविलेज्ड बच्चों को चुना कि मैं इनकी हेल्प करूँगी।
ज़्यादातर हमारी क्लासेस वहीं होती है जहाँ आसपास स्लम्स होते हैं बड़े बड़े, क्योंकि वो बच्चे जो हैं वो बड़ी बड़ी जो ये इंस्टीट्यूशंस होती हैं या फिर जो क्लासेस होती हैं, क्योंकि वहाँ पे फ़ीस, अगर हम नॉर्मल फ़ीस की भी बात करें तो 2000 टू 2500 तक फ़ीस होती है। तो उनके माँ बाप जो डेली वेजेस पे 500-600 पे काम करते हैं वो कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चे मेरे पास हैं जिनके माँ बाप ज़्यादातर जो हैं वो डेली वेजेस पे काम करते हैं। तो हम उन बच्चों को ही चुनते हैं क्योंकि उनके अंदर सीखने का शौक़ होता है लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता। तो हम उन बच्चों के लिए ही क्लासेस करते हैं ताकि वो आएँ और जो उनके सपने हैं वो उनको पूरा कर सकें। और भाव की अगर बात करें तो भाव ये है कि अच्छा लगता है मेरे को कि मैं उनके लिए कुछ कर पा रही हूँ, या मैं एक डिवाइन जो हैं डिवाइन बीइंग्स हैं उनका एक इंस्ट्रूमेंट बन पा रही हूँ। अच्छा लगता है, एक अच्छी फीलिंग है, अच्छे भाव है। इस तरह से पीछे कितने रेप केसेस हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की को मार्शल आर्ट्स आना चाहिए, सेल्फ डिफेंस जो है वो आनी चाहिए, क्योंकि सेल्फ डिफेंस सिर्फ किक पंच ही नहीं होता, वो एक कॉमन सेंस होती है, एक प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है कि जब आप देखिए एक बात है कि अगर 5 लड़के एक लड़की को घेरते हैं तो वो उस टाइम फाइट नहीं कर सकती ना, तो उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, भागो। मतलब यही प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो हम लड़कियों को सिखाते हैं कि किस तरह की सिचुएशन में दिमाग का कैसे उपयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सर, हम लोग यही नहीं, कॉलेजेस में भी फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप्स लगाते हैं सेल्फ डिफेंस के। अभी तक हम मेरे ख्याल से पूरे ट्राई सिटी क्या, पंजाब में, हरियाणा में बहुत जगह कैंप्स लगा चुके हैं। और सर एक मतलब कैंप के अंदर 250 से ऊपर लोग, मतलब मुझे होता है मिनिमम 250 होना चाहिए। तो आगे सफ़र जारी रहेगा जब? बिल्कुल सर, मुझे ये है कि जितना बच्चा मेरे साथ जुड़ा है सब लोग सेटल हों अपने लाइफ में। मेरा मकसद है स्किल डेवलप करना, और जितने बच्चों में स्किल डेवलप हो सारे सेटल होने चाहिए, किसी पे डिपेंड नहीं होने चाहिए, स्पेशली लड़कियाँ। जी।